हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइव हाई स्टडी पर। आज हम क्लास 10 का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम आपको प्रकाश के बारे में बता चुके हैं, प्रकाश के गुणधर्म के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन से संबंधित जो भी चीज़ें थे उस पर हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे कल हमने बात किया था आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है और परावर्तन के नियम के बारे में भी बात किया था। तो आज हम देखेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है। सबसे पहले दर्पण देखेंगे, फिर दर्पण के प्रकार होते। दर्पण के प्रकार में आप देखेंगे गोलीय दर्पण होता है, और आप देखेंगे समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण। दर्पण में गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। इसमें आप देखिएगा जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस तरीके से देखिएगा। दर्पण जो होता है, दर्पण वह चिकनी सतह होती है, पॉलिशदार चिकनी समतल सतह होती है जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होकर फिर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है उस चिकनी समतल सतह से। जब ये परावर्तित किरणें प्रतिबिंब बनाती हैं तो उस प्रकार के दर्पण को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण किसको कहते हैं? दर्पण एक ऐसी चिकनी समतल सतह है जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो दर्पण एक ऐसी पॉलिशदार चिकनी समतल सतह होती है, पॉलिशदार समतल सतह होती है जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर प्रतिबिंब बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। तो दर्पण एक ऐसी पॉलिशदार समतल सतह होती है जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो ऐसी सतह को, ऐसे परावर्तक पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? दर्पण। आगे देखिएगा, दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो जब ये दर्पण है, अगर इसको मैं पॉलिश कर दिया तो ये होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जहां से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, जहां पर प्रकाश की किरणें आपतित होकर किरणों का परावर्तन होता है। तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है? जिस पृष्ठ से यह घटना होती है उस पृष्ठ को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। इसी के आधार पे हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह वक्रीय होता है। क्या बोला? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है, देखिएगा, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है या वक्रीय होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय या गोलीय होता है उस दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं।
तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है देखिएगा, ये गोलीय दर्पण है। तो जो उभरी हुई सतह होती है अगर उसको पॉलिश कर दिया जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। तो ये कौन सी सतह है, परावर्तक पृष्ठ, और ये पॉलिशदार सतह। तो जो उभरी वाली सतह होती है, ऐसा दर्पण जो उभरी सतह होती है अगर वह पॉलिश किया गया होता है तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद फिर जहाँ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है जिस पृष्ठ से, उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो यह परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये जो दर्पण होता है ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये देखो गोले का भाग है, खोखले गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र है। तो ये परावर्तक पृष्ठ होता है, ये गोले के केंद्र की ओर होता है। अवतल दर्पण में देखिएगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है, गोले के केंद्र की ओर होता है। और यही चीज उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो गोले का परावर्तक पृष्ठ होता है, जो गोले का परावर्तक पृष्ठ होता है वह केंद्र से परे होता है। इसके केंद्र की ओर वाली सतह जो होती है वो पॉलिश की गई होती है। तो ये जो अगर ये खोखले गोले का भाग है तो ये खोखले गोले का केंद्र है, तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है उत्तल दर्पण में, केंद्र से परे होता है। और जो पॉलिश वाली सतह होती है वो केंद्र की ओर होती है। इसमें देखिएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखिएगा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ केंद्र से परे होता है, केंद्र से परे या दूर होता है, दूर होता है। जैसे अवतल दर्पण का चित्र देखिएगा एक बार, यहाँ देखिएगा, ये जो अवतल दर्पण है इसमें ये वाली सतह पॉलिश की गई होती है, उभरी वाली सतह, और ये केंद्र जो परावर्तक पृष्ठ है ये केंद्र की ओर होता है। और उत्तल दर्पण में जो ये केंद्र की ओर वाली सतह होती है ये पॉलिश की गई होती है, और केंद्र से जो दूसरी जो परे वाली सतह है, जो दूर वाली सतह है, ये परावर्तक पृष्ठ होती है, परावर्तक पृष्ठ। और इसमें क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। समझ में आया, अवतल दर्पण समझ में आया, उत्तल दर्पण समझ में आया। आगे देखिएगा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। तो हम परावर्तक पृष्ठ के आधार पर बांट रहे हैं कि अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमने बताया कि जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्री या गोली होता है वह गोलीय दर्पण होता है। फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वह केंद्र की ओर होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो केंद्र से दूर होता है। ये अगर एक खोखला गोला है जिसका जो केंद्र है इसके परे जो होता है वो हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। आइए देखते हैं हम समतल दर्पण। तो समतल दर्पण देखिएगा, समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ समतल होता है वह दर्पण समतल दर्पण होता है। अगर ये ऐसे है तो इसका दूसरा सतह अगर पॉलिश है तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये कैसा होता है, समतल सतह। तो परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है। तो कौन सा दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। तो आज हमने देखा दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ होता है, ऐसा समतल पॉलिशदार परावर्तक पृष्ठ होता है, समतल सतह होती है जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होकर परावर्तित होती हैं और ये परावर्तित किरणें प्रतिबिंब बनाती हैं। और दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है वह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय या गोलीय होता है वह गोलीय दर्पण होता है, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण को मैंने दो भाग में बांटा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र से परे होता है। क्यों ये केंद्र है, क्योंकि एक दर्पण जो होता है, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है, ये एक खोखले गोले का भाग होता है। तो आज की क्लास साथ में यहीं पर समाप्त करूंगा। इसी प्रकार के वीडियो आपको, इसी प्रकार का जो वीडियो है आपको मिलता रहेगा और इसी तरीके से आप देखते रहिए, इसका नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। आज की क्लास यहीं तक। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।